Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of Daily News Analysis. Today is 24th of September 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we are going to have some questions based on the previous day session. The first question is, and also you should try to answer the questions before I provide you the correct answer. So first question is, what is the primary purpose of the Quad grouping? So इसका आंसर है बी. You can easily identify that to ensure a free and open international order in the Indo-Pacific region. Question number 2, which countries are part of the Quad group? You know, इसका आंसर तो आप बता दीजिए. It's a very easy question. What was one of the initial reasons for the formation of the Quad? So that was the disaster relief efforts following the 2004 Indian Ocean tsunami. जब 2004 में बहुत हाई लेवल की एक सुनामी आई थी, उसके बाद कंट्रीज ने आपस में कोऑपरेशन करने के लिए स्टार्ट किया था क्वाड. In which year did the Quad group upgrade its status to the ministerial level? So first time ये अपने जो मीटिंग्स को किस मीटिंग में मीन्स कौन से ईयर में मिनिस्ट्रियल लेवल तक लेकर के आए थे? ये आंसर मैंने आपको कल भी बताया था, कल डिस्कस किया था. सो इसका आंसर आप दीजिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, who formalized the Quad as the Quadrilateral Security Dialogue in 2007? This question was also discussed by me in the previous day session, and you know, I also gave an example that due to that Prime Minister of a country of Japan, clearly that's the correct answer. So प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान की हेल्प से जो हम देख पाते हैं कि बुलेट ट्रेन वगैरह के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में, उसमें उनका बड़ा रोल रहा था. यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. How is the Quad structured compared to the typical multilateral organizations? You know, it's an informal organization and there is no मीन्स इसके पास में कोई अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, कोई इसका सेक्रेटरीट नहीं है. सो इट इज इनफॉर्मल एंड लैक्स सेक्रेटरीट है परमानेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी. सो इसका आंसर हो गया करेक्ट सी. व्हाट आर सम ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वाड? इसके क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं? प्राइम जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं. Which event marked the revival of negotiations for the Quad after a hiatus? मींस काफी टाइम तक जो क्वाड है इसका जो इनिशियल टाइम था उसमें कुछ मीटिंग्स वगैरह इनकी होना स्टार्ट हुई थी, एक आइडिया पे वर्क हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो रिवाइवल हुआ वो आसियान की समिट में हुआ था. 2017 जो आसियान समिट थी इसमें इनका जो है रिवाइवल हुआ. How many leaders participated in the first in-person meeting of Quad leaders in September 2021? So कितने लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? आप इसका आंसर बड़ी इजीली दे सकते हैं बिकॉज जितने मेंबर्स हैं और उन्हीं के बेसिस पर इसका नेम भी है. अब हम चलते हैं आज के एक इंपॉर्टेंट इश्यू पर जो कि करंट अफेयर में काफी इंपॉर्टेंट है और इसको ग्लोबल लेवल से इसमें कंपेयर करके इंडिया की सिचुएशन को देखा गया है. एक्चुअल में है क्या, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है हमारा NHRC, उन्होंने अभी कुछ नोटिस वगैरह दिया है. और इश्यू क्या था कि एक CA मींस एक जो लड़की थी वो CA थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो उनकी डेथ हो गई किसकी वजह से? ओवरलोड ऑफ द वर्क. मींस बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस हुआ, वर्क ओवरलोड था और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई. सो यहाँ पर NHRC ने इसमें कुछ सुओ मोटो एक्शन लिया है, कुछ नोटिस वगैरह दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को. और यहां से हम एक आर्टिकल के बेसिस पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो वर्क और लाइफ के बीच का जो बैलेंस है उसका कितना बड़ा रोल होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है रिलेटेड टू वर्क लाइफ बैलेंस. सबसे पहले तो समझ लेते हैं व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस. यू नो, लोग अपने मींस लिवलीहुड के लिए कहीं पर कुछ वर्क करते हैं और उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है. उन दोनों के बीच में यदि बैलेंस बना हुआ है उसी को हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस. मींस ऐसा ना हो कि आप केवल वर्क 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 बस यही करते रहें और आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, हॉबीज हैं, वो सब आपके कहीं खत्म हो जाए. ठीक है, तो ऐसा अगर उनके बीच में ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है तो इट मींस ऐसे उस कंट्री में, उस सोसाइटी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है.
सो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स हमारे सामने हो सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट। तो कमीशन ने इसमें जो NHRC है उसने रिक्वेस्ट की है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज के रिगार्डिंग में, रेगुलेशंस के रिगार्डिंग में, कि भाई आप अपने यहाँ की पॉलिसीज को, अपने यहाँ का जो वर्क कल्चर है उसको रिफॉर्म करो कि आपके एम्प्लॉइज का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। और उन्होंने कहा कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दे शुड बी सेंसिटिव एंड अकाउंटेबल फॉर द ह्यूमन राइट्स इश्यूज। सो ह्यूमन के जो बेसिक राइट्स हैं उनके लिए उन कंपनीज को भी सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, आगे इनको हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं। कमीशन ने एक नोटिस भी इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को, और पूछा है कि भाई आप जो है क्या स्टेप ले रहे हो आने वाले टाइम में, और हमको 4 वीक्स में रिपोर्ट दो इंडिया में ये क्या सिचुएशन चल रही है, और आप स्टेप्स बीइंग टेकन, आप क्या स्टेप्स ले रहे हो और क्या स्टेप लेने वाले हो फ्यूचर में, जिससे कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया में पीपल हैं, उनकी लाइफ और वर्क के बीच का जो बैलेंस है वो बना रहे। ये तो मैंने आपको दिया था कि भाई लाइफ वर्क बैलेंस की अगर बात करें तो इट इज एबिलिटी टू इफेक्टिवली मैनेज योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहां आप वर्क करते हैं उसके साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी वेलबींग ये भी मैनेज में रहे। हम ज्यादातर देख पा रहे हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग ओवरलोड की वजह से और मींस स्ट्रेस की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, मींस लॉन्ग आवर्स वर्किंग है। दोपहर में अगर हम बात करें नून के टाइम पे उनको लंच ब्रेक प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर सनलाइट नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो इंडोर पॉल्यूशन है उसकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी आगे भी देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। सो यहाँ पर हमको चाहिए कि एक हेल्दी इक्विलिब्रियम बना रहे हमारी ऑफिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनमें, प्लस हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी कुछ फुलफिल कर पाएं। जैसे किसी को अगर सिंगिंग का शौक है, किसी को कोई स्पोर्ट्स परस्यू करना है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी अच्छी फैसिलिटीज देती हैं, अपने एम्प्लॉइज को बहुत केयर करती हैं उनका, लेकिन ऐसी बहुत सारी मींस मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्री की अगर हम बात करें प्राइवेट में तो उनको ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती। इवन अगर आप 10 मिनट का लंच ब्रेक भी एक्स्ट्रा अगर आपने ले लिया तो जो आपका बॉस है वो आपको इतना स्ट्रेस दे देगा कि नेक्स्ट टाइम आप डर जाओगे कि मेरा कहीं ऐसा ना हो मेरा लंच ब्रेक 5 मिनट लेट हो जाए। ऐसी सिचुएशन इंडस्ट्रीज में क्रिएट हो जाती है। मींस जो हमारे ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो, और जो हमारी लाइफ में हमारी फैमिली, सोसाइटी, हमारे इंटरेस्ट, हमारी वेलबींग, हमारी हेल्थ, मींस एम्प्लॉइज की सबकी उनको भी ध्यान में रखना होगा, उनको बैलेंस करना होगा। अब अगर जो वर्क लाइफ बैलेंस है अगर वो बना रहता है तो उसके क्या हमारे पास में रिजल्ट्स होते हैं। इसके रिजल्ट होते हैं रिड्यूस्ड स्ट्रेस, कि जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे होते हैं उन पर स्ट्रेस कम होता है, वो फ्री माइंड से और हैप्पी लाइफ एक मींस जीते हुए स्माइलिंग फेसेस के साथ में वर्क करते हैं। और इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस अगर अच्छा होता है, इक्विलिब्रियम होता है, तो उनके एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इट मींस जो टास्क 1 आवर में होगा उसको उनके वही एम्प्लॉइज 30 मिनट में ही फिनिश कर देंगे, अगर वो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है तो। सो उससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ओवरऑल बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, अगर वो स्ट्रेस नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा बना हुआ है, तो उसका एक रिजल्ट और होता है, दैट इज उनकी बेटर मेंटल हेल्थ होगी, बेटर उनकी फिजिकल हेल्थ होगी। और देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज की अगर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अगर उसमें डाउनग्रेड हुआ, अगर उसको हार्म हुआ, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो बेनिफिट है कंपनी का उसमें मींस जो है उसमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। बिकॉज जो एम्प्लॉय पहले मींस 100 यूनिट की जो प्रोडक्टिविटी दे रहे थे, अब अगर उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अगर डाउन हुई तो उनकी प्रोडक्टिविटी 100 यूनिट से हो सकता है 60 यूनिट पर आ जाए। सो अल्टीमेटली इसमें
जो लॉस है वो कंपनी का है। इम्प्लीकेशंस इसके क्या क्या हो सकते हैं कि अगर फैमिली प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी पर्सनल लाइफ है, आपके हॉबीज हैं, आपके इंटरेस्ट हैं, वेलबींग है, हेल्थ है, उन सब में अगर बैलेंस नहीं रहा, वो डिस्टर्ब अगर हो गया, तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं आप देख लीजिए कि इंक्रीज्ड स्ट्रेस, और स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ जाता है और उसकी वजह से होती है बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो जब किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉई अगर स्ट्रेस के साथ वर्क करता है, मींस पैशन के साथ और स्माइल के साथ में अगर वर्क नहीं कर रहा है, स्ट्रेस के साथ वर्क कर रहा है, तो उसके साथ में ये प्रॉब्लम आना कंपलसरी है, आ ही जाएंगी। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, उसके मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, है ना, उसकी मेमोरी, वो इरिटेट हो जाएगा जल्दी जल्दी, है ना, ये सारे इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड इम्बैलेंस अगर हुआ तो बहुत जल्दी लोग बर्नआउट हो जाएंगे और बहुत जल्दी एग्जॉशन उनको हो जाएगा, निराशा आ जाएगी, साइनिसिज्म हो जाएगा, रिड्यूस्ड एफिशिएंसी एट वर्क, सो जो वर्क की एफिशिएंसी है वो भी डाउन हो जाएगी। सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक बड़ा प्रॉब्लम और आपको देखने को मिलता है और वो प्रॉब्लम है हार्म रिलेशनशिप्स। जब कोई एम्प्लॉय, स्पेशली मैं अगर बात करूं तो इंडिया में हम बात करें, तो जो एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में मींस स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनकी जो रिलेशनशिप है वो हार्म हो जाती है और घर में उनके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और आप अगर देखेंगे तो जुडिशरी में देखेंगे, आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे कि इसी वर्क और लाइफ के बैलेंस की वजह से क्या इश्यूज आए हैं, लोगों के डाइवोर्स हुए हैं क्योंकि वो अपनी मींस फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे और धीरे धीरे वो रिलेशनशिप जो है उसमें इतनी नेगेटिविटी आ जाती है और उस छोटी छोटी नेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, आपस में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको पता है कि जो नेगेटिविटी होती है वो एक चैन की तरह वर्क करती है। आज अगर एक पॉइंट नेगेटिव हुआ तो ये मींस ये फिक्स है कि इसमें से एक नया जो है उसमें पॉइंट ऐड हो जाएगा नेगेटिविटी का, उसमें और कोई नया पॉइंट ऐड हो जाएगा और फिर कोई ऐड हो जाएगा। तो जो नेगेटिविटी है एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। सो वही इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। और क्या मिलेगा, फीलिंग्स ऑफ रिसेंटमेंट टुवर्ड वर्क। सो जो एम्प्लॉय पहले अपने वर्क को इंटरेस्ट के साथ कर रहा था, मींस उसको एंजॉय कर रहा था अपने वर्क को, अगर उसको स्ट्रेस रहेगी और वर्क लाइफ बैलेंस उनका अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो उस वर्क से उनको हेट होना स्टार्ट हो जाएगी, उनको अपने वर्क में एंजॉय नहीं रहेगा। ये प्रॉब्लम भी निकल करके आ जाती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इंडिया में जो एवरेज वीक है, एक मीन्स जो वर्क का वीक है और उसमें कितने आवर्स अब आप काम कर रहे हो एवरी वीक में, सो हमारा बहुत डाउन में चलते हैं हम। मीन्स जो फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, यूएसए, जापान, स्विट्जरलैंड, है ना, ऐसे कंट्रीज, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, आपका डेनमार्क, आइसलैंड, ऐसे कंट्रीज जो है वहां पे पर वीक जो वर्क ऑफ आवर्स मीन्स वर्किंग आवर्स है वो बहुत कम है और इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एवरी वीक एक एम्प्लॉई 46.7 आवर्स वर्क करता है। ये एवरेज निकाला है, जबकि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर इसको देखोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक एक एम्प्लॉई अराउंड 10 डेज वर्क कर रहा है और उसमें से वो 6 आवर्स वर्क वहां पे कर रहा है, तो मीन 60 आवर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में पर वीक कितना, ओनली 30 आवर्स उनको वर्क करना पड़ता है। जापान में देखें तो 36 है, यूके में देखोगे आप तो 35.9 है ना। तो मींस वहां पे जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनको पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छा टाइम मिल जाता है, वो अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, अपना कोई इंटरेस्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं, अपनी किसी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम्स इंडिया में बहुत ज्यादा है, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वर्ल्ड के एक एवरेज की हम बात करें कि ऐसे टॉप 15 कंट्रीज को हम देखें कि सबसे ज्यादा वर्किंग आवर्स हैं तो उनमें इंडिया भी है। मींस हमारे यहाँ एवरी वीक जो पर्सन वर्क करते हैं, एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, उनसे सबसे ज्यादा काम इंडिया में लिया जाता है। अब देखो
और ऐसे मींस ऐसे रीजन क्या है जिनकी वजह से ये वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है? उनका देखो एक रीजन है हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। देखो कन्वेंशनल लाइफ में ये होता था कि ऑफिस आए, ऑफिस से घर चले गए, अब कोई मोबाइल नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कुछ नहीं, बस वो कम्युनिकेशन कट हो गया, उनका ऑफिस अलग हो गया और जो उनका पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वो अलग हो गई। मींस उस समय ऐसा नहीं था कि आप ऑफिस से चले गए और फिर ऑफिस से फोन आ गया कि थोड़ा ये काम भी आपको करना है, मींस टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते थे, तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन अब क्या है, मोबाइल फोन्स हैं, है ना, आप मेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, टेलीग्राम कर दो, अपने एम्प्लॉयज के थ्रू के साथ में जो कंपनी है और उसके जो बॉसेस वगैरह होते हैं वो 24 घंटे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। ये कल्चरल एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक ऐसा कल्चर बन गया है कि जो एम्प्लॉय 30 मिनट ज्यादा ऑफिस में रुक रहा है या 5 मिनट पहले आ गया या बॉस ने कहा कि आपको संडे भी आना है और वो आ गया, ऐसे एम्प्लॉयज को अच्छा मान लिया जाता है। अगर जिस एम्प्लॉय ने ये मना कर दिया कि नहीं हम 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रुकेंगे बिकॉज हमारा जो ऑफिस का टाइम है उसमें ही रुकेंगे, ठीक है, उसको ये मान लिया जाता है कि ये कामचोर एम्प्लॉय है, ये वर्क नहीं करना चाहता। अब होगा क्या कि फिर धीरे धीरे एक ऐसी नेगेटिविटी जनरेट हो जाती है, बॉस की नजरों में भी वो जो एम्प्लॉय होता है वो भी थोड़ा डाउन हो जाता है कि नहीं यार ये तो ठीक इंसान नहीं है। जबकि ऐसी चीजों के कोई प्रूफ तो होते नहीं है, कोई एविडेंसेस नहीं होते, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली ऐसी चीजें होती हैं। और जो पर्सन अगर अपनी स्ट्रिक्ट अपने टाइम टेबल को फॉलो करता है और वो कितना भी अच्छे से काम कर रहा हो, लेकिन 2 मिनट के लिए भी कई बार उसको क्या करते हैं, मींस उसको डेनिग्रेट कर देते हैं कि नहीं ये इंसान ठीक नहीं है। नेक्स्ट है आपका जॉब सिक्योरिटी। अब लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी मार्केट में ये भी सिचुएशन है कि एम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो लोग अपनी जॉब को बचाने के लिए मींस क्या करते हैं, बटरिंग भी करेंगे, तो एक्स्ट्रा आवर्स में टाइम में जो है काम भी करेंगे, मना भी नहीं करेंगे। मींस खुद उनकी अगर वर्किंग आवर्स अगर 9 आवर्स के हैं तो वो अपने आप को अच्छा शो करने के लिए क्या करेंगे, 10 आवर्स वर्क करना स्टार्ट कर देंगे और जो अपने जो बॉस होते हैं उनकी बटरिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे। उससे होगा क्या, उसका रिजल्ट ये होगा कि एम्प्लॉय, वो जो एक पर्सन है सिंगल, कोई भी हो सकता है, किसी भी एम्प्लॉयज में ऐसे जो होते हैं बहुत सारे इश्यूज, तो वो क्या सोचेंगे, अच्छा ये मेरा ये एम्प्लॉय भाई बहुत अच्छा है और बाकी एम्प्लॉयज तो कामचोर है, ऐसे मैसेज चले जाते हैं और उनकी वजह से फिर बाकी एम्प्लॉयज को भी एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करने के लिए सोचा जाता है कि जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ऐसे इश्यूज भी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनमें ये क्रिएट होते हैं। सो वर्क लाइफ में जो प्लस है, वर्क प्लेस हायरार्कीज। कई बार क्या होता है कि कन्वेंशनल सिस्टम में अगर हम देखें तो हायरार्कीज होती है, जूनियर सीनियर इस तरीके से। अब जो जूनियर होता है वो सीनियर को कई बार मना ही नहीं कर पाता और उस चक्कर में क्या होता है, उसकी वर्किंग आवर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इंडिया में तो नो कहने का कल्चर ही नहीं है और भैया जो बॉस ने बोल दिया फिर वो होता भी है। लॉज इन अदर कंट्रीज में, थोड़ा लॉ की बात कर लेते हैं। तो राइट टू डिस्कनेक्ट, फ्रांस ने तो 2017 में एक लॉ बना दिया कि जो एम्प्लॉइज हैं अपने ऑफिस आवर के बाद उनको कॉल नहीं किया जाएगा, वो किसी कॉल को पिक नहीं करेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं ले सकती इस मैटर पर। फिर अगर हम बात करें स्पेन की, बेल्जियम की, इटली, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये भी ऐसे कंट्रीज हैं कि इन्होंने इस लॉ को क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया अपनी कंट्रीज में। ठीक है, कि जो है आप ऑफिस आवर्स के बाद में किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते। प्लस अब देखो पोर्तुगल तो एक स्टेप और आगे निकल गया, ठीक है, इसने एक लॉ बना दिया कि अगर आपका सीनियर, आपका बॉस ऑफिस आवर्स के बाद आपको कॉल करता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी। समझ रहे हैं आप? तो कितनी बड़ी बात इसमें हो गई कि एम्प्लॉयज को इतना मींस फ्री हैंड उनको दिया गया। 4 डे वर्क वीक, अब तो बहुत सारी कंट्रीज में 4 डे वर्क वीक आ चुका है, जिसमें आप देखें बेल्जियम है, नीदरलैंड है, जापान है, मींस मंडे से लेकर के थर्सडे तक काम होगा, बाकी आपका फ्राइडे ऑफ, सैटरडे ऑफ और संडे ऑफ, 3 दिन का ऑफ मिलेगा आपको। तो ये भी सिस्टम इन कंट्रीज में हो चुका है क्योंकि इनको वो चीजें समझ में आ गई हैं कि किसी एम्प्लॉइज को 7 डे बुलाने की बजाय उनको आप 3 से 4 दिन बुलाओ, 4 डेज उनको बुलाओ, वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ में ईमानदारी से काम भी करेंगे
और अगर आप उनको 7 डेज बुला रहे हो तो वो फिर क्या करेंगे, काम चोरी भी तो कर सकते हैं ना, कि जो काम 1 आवर का है उसको वो 3 आवर्स में करके देंगे, बात वही हो गई। तो ये वाले भी इश्यूज निकल के। मैंडेटरी वैकेशंस, बहुत सारी कंट्रीज में क्या हुआ है, जो वैकेशन है उनको मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे ऑस्ट्रिया की अगर हम बात करें तो 5 वीक का पेड उनको दे रखा है लीव एवरी ईयर, कि आप उनको 5 वीक मींस कितना हुआ, 35 डेज वो एवरी ईयर उनको पेड लीव दोगे, वो जा सकते हैं कहीं भी जाना चाहे तो, और दोगे ही दोगे, वो नहीं लेंगे एम्प्लॉइज फिर भी दोगे आप उनको ये कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। प्लस एट अ टाइम व्हेन एम्प्लॉइज आर समटाइम्स मेड टू फील गिल्टी फॉर टेकिंग लीव्स, इसका इसी से रिलेशन है। मींस एम्प्लॉइज के पास में अवेलेबल तो लीव्स हैं, लेकिन जैसे ही वो लीव के लिए अप्लाई करता है बॉस नाराज हो जाते हैं, बोला क्यों लीव आई, आप काम के लिए सिंसियर नहीं हो, ऐसे सिचुएशंस निकल करके आती हैं। तो कुछ कंट्रीज ने इसमें क्या किया कि इसको मैंडेटरी कर दिया कि आप एम्प्लॉय को दोगे, ठीक है। सो वो मींस उसकी प्रॉब्लम ही फिनिश हो गई कि एम्प्लॉय लीव क्यों ले रहा है, मींस अब तो कंपनी खुद से देगी उसको लीव, वहां पर ऐसा भी कर दिया। करियर ब्रेक और टाइम क्रेडिट, मींस अगर कोई एम्प्लॉय चाहे कि वो किसी स्टडी के लिए, किसी भी काम के लिए अगर लीव लेना चाहता है, तो वो मींस अगर हम बात करें कि 1 ईयर की लीव, कितनी, अराउंड 1 ईयर की वो लीव ले सकता है, और उसको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है वो बात है, लेकिन वापस आकर के अपना वर्क ज्वाइन कर सकता है, अपना कोई हॉबी करना चाहता है, कोई कोर्स करना चाहता है, एजुकेशन, और इसको वो 6 ईयर्स तक इंक्रीज किया जा सकता है बेल्जियम में। मींस आपकी जॉब बहुत अच्छे से चल रही है, आप चाहते कि नहीं यार कोई नया करियर हम जो है देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, तो आप 1 ईयर का ब्रेक ले लिया, आप कहीं चले गए, आपने कोई और रिसर्च किया, आप कहीं और करियर बनाना चाहते, वापस आकर के आपको लगा कि नहीं यार उधर ही चलते हैं, आप अपना पुराना वाला ऑफिस, ओल्ड ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो इस पर बहुत सारे लेबर स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, पहले बहुत सारे बन चुके हैं, जो इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पर एम्प्लॉइज के, और एम्प्लॉइज कौन है, ह्यूमन ही तो है वो भी, तो उनको कैसे हम अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे उनके ह्यूमन राइट्स को हम जो है सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे, जैसे कि डिसेंट वर्क एजेंडा, कि भाई सबके लिए डिसेंट वर्क कंडीशन हो, ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन हो, उनके कुछ जो है पेंशन जैसी कुछ फैसिलिटीज हो, तो ऐसे बहुत सारे वर्क अदर कंट्रीज में हो रखे हैं। हालांकि इंडिया में भी कुछ स्टेप चल रहे हैं, लेकिन इंडिया में तो जो है अभी शायद अजीज प्रेम जी या कौन थे, उन्होंने तो ये अपना एक स्पीच दिया था कि इंडिया में जो वर्क आवर्स है उनको 12 आवर कर देना चाहिए। कितना, 12 आवर कर देना चाहिए, तब इंडिया डेवलप होगा। मींस जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो 12 आवर का वर्क अलाउ मींस जो है उसको कंपलसरी कर दें, ऐसा उन्होंने बोल दिया, तो बड़ा हंगामा हुआ था इस पर। क्यों, आप सोचो कि अगर 12 आवर का वर्क हो गया है ना, तो आप सोचो अब मींस एक किसी पर्सन के पास में 12 आवर ही तो बचे अपनी लाइफ के लिए, तो अब इस 12 आवर जो बचा है उसके पास में, उसी में आपको अपना फूड खाना भी खाना है, उसमें आपको ट्रेवल भी करना है ऑफिस आने के लिए, ठीक है, उसमें आपको अपने जो डेली टास्क होते हैं, ठीक है, बेदिंग करना है, क्लोथ वगैरह अपना मेंटेन करना है, वो सब हो गए, शेविंग करना है, ब्रश करना है, तो उसके लिए भी टाइम तो नहीं बचेगा यहाँ पर। तो बिकॉज अगर कोई कहीं से भी कोई आ रहा हो एग्जैक्टली 1 आवर के आसपास तो उनका ट्रेवलिंग में चला ही जाता है, तो 1 आवर आने का, 1 आवर जाने का, तो 2 आवर तो चले ही गए, उसके पास में बचे कितने, 10 आवर्स बचे उसके पास में। अब इस 10 आवर्स में एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप तो लेगा, 8 आवर्स तो सोएगा ना। सो अब बचे कितने इसमें से, 2 आवर्स बचे। अब इस 2 आवर्स में उसको खाना भी है, उसको मीन्स जो है अपना स्नान या हम कैसे बेदिंग वगैरह वो भी करनी है, ब्रश भी करना है, शेविंग भी करनी है, और मॉर्निंग वॉक पे तो फिर वो जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, खाना भी जल्दी जल्दी मेट्रो में ही खाएगा फिर तो ये वाली सिचुएशन है। तो वर्ल्ड लेवल पर इनके लिए इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो, या हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सब काम कर रहे हैं इसके लिए कि एटलीस्ट ह्यूमन की जो लाइफ है वो रोबोट की तरह ना हो जाए, कि बस मशीन की तरह काम कर रहे हैं और उनकी पर्सनल जो लाइफ है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए। सो ये आज के लिए एक असाइनमेंट था।
आज के लिए एक टॉपिक था। कल फिर किसी टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।